जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 5 मई के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर के सर्वश्रेष्ठ प्रश्न रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर आप रेलवे कैटेगरी में जाकर के मुझको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का फायदा आपको ये होगा कि डेली मेरे द्वारा यहां पर आपके RRC ग्रुप डी एग्जाम के लिए लाइव क्लासेज होती हैं। तो आप इन सभी लाइव क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं। अपने डाउट वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा सभी क्लासेज की यहां पर आपको तुरंत मुफ्त PDF भी मिल जाती है। तो आप उन सभी PDF को डाउनलोड करके अपने ग्रुप डी की तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संडे के दिन अनअकैडमी के द्वारा एक कॉम्बैट टेस्ट का आयोजन किया जाता है। ये जो कॉम्बैट होता है ये आपके बैंक एग्जाम के लिए, SSC एग्जाम के लिए, इसके अलावा UPSC जैसे एग्जाम के लिए होता है। तो अगर आप इनमें से किसी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह जो कॉम्बैट होगा वह बिल्कुल फ्री है, यानी कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप यहां पर टॉप रैंक हासिल करते हैं तो फिर आपको अनअकैडमी की तरफ से मुफ्त में सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, यानी कि आप अपनी तैयारी को मुफ्त में यहां पर और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारे यहां पर जो हमारे भारत में कोर्स हैं उन सभी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा मेरा कोड KV10 और बहुत ही कम प्राइस में आप यहां पर किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी कर सकते हैं। तो सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन यहां पर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मई 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो यहां पर पहला देश बन गया है UK, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा करेक्ट। तो अभी जो UK की सरकार है उन्होंने ये घोषणा की है कि उनके यहां पर जो रोड है उस पे एक आपका ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम लगाया जाएगा और इस लेन के ऊपर जो हमारी ड्राइवरलेस कारें होती हैं वह आपकी यहां पर चलेंगी। इसके अलावा UK की सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि 2035 तक हमारे देश में जितनी भी कारें होंगी उनमें से 40% ऐसी कारें होंगी जो कि यहां पर ड्राइवर लेस होंगी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। UK की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी आपको लंदन में मिल जाएगी। PM यहां के हैं बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसके द्वारा MSME के लिए सहवास और आरोग्य नामक ऋण योजनाओं की शुरुआत की गई। तो बस आपको याद रखना है कि सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इन दो योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा करेक्ट। अब यहां पर अगर हम सहवास की बात करते हैं तो ये आपके हेल्थ केयर सेक्टर के लिए है और आरोग्य की बात करते हैं तो ये MSME के लिए शुरू किया गया है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेगा और अभी इसके बिल्कुल ताजे CMD बने हैं जिनका नाम है S रमन साहब। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया गया। तो ये आपके एक्सिस बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा यहां पर करेक्ट। और आपको याद रखना है कि RBI के द्वारा जो हमारे प्राइवेट बैंक होते हैं उनके जो MD और CEO का कार्यकाल होता है उसको अब 15 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। तो ये एक बार फिर से एक्सिस बैंक के MD और CEO बन गए हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा तो मुंबई में मिलेगा और हमारे देश का ये तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है उसका नाम आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस में जो हमारे यहां पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वह सबसे मूल्यवान ब्रांड में किस स्थान पर रहा है। तो ये यहां पर रहा है 10वें स्थान पे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका D इसमें हो जाएगा करेक्ट। अब इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लंदन की एक फर्म है जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस। तो इसके द्वारा विश्व के जो सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत इंश्योरेंस के ब्रांड हैं उनकी सूची को जारी किया गया।
मूल्यवान ब्रांड में LIC 10वें स्थान पे रहा है और सबसे मजबूत में LIC तीसरे स्थान पे रहा है। तो ये आपको याद रखना है। दुनिया के अगर हम लोग सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस ब्रांड की बात करते हैं तो ये पिंग इन इंश्योरेंस है जो कि चाइना का है, और सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड की बात करते हैं तो ये इटली का है, पोस्ट इटालियन। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आसान सा प्रश्न है, ये आपका होता है 1 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ILO के बारे में, जिसकी स्थापना 1919 को हुई थी, जिनेवा में इसका मुख्यालय है और गे राइडर इस समय इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि BRO की कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यहां पर इनका नाम है वैशाली हिवासे। क्या नाम है? वैशाली हिवासे इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के रोड का निर्माण करना है, ब्रिज का निर्माण करना है या फिर टनल का निर्माण करना है, तो उनका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जापान के द्वारा किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखेंगे, ये जो पुरस्कार है वह श्यामला गणेश को मिला है। किसे? श्यामला गणेश को यह पुरस्कार मिला है। तो जापान की सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्ति जो कि जापान की संस्कृति को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो श्यामला गणेश जो कि बेंगलुरु के एक संस्थान में जापानी भाषा के शिक्षक हैं, उनको यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा 2020 में थंगजाम धबली सिंह जो कि आपके मणिपुर के थे, इनको यह पुरस्कार जापान की सरकार ने दिया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है श्यामला गणेश। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में आनंद महिंद्रा के द्वारा किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से एक परियोजना को लॉन्च किया गया? तो वैसे अगर हम लोग इस परियोजना की बात करते हैं तो अब ये कई सारे राज्यों में शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले इसको महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इसके अंतर्गत इस प्रकार की व्हीकल होगी जिसके माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने गोपबंधु संवदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की? तो ये जो योजना है उसकी शुरुआत की है यहां पर उड़ीसा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, योजना के अंतर्गत जो हमारे पत्रकार भाई हैं जो कि उड़ीसा में कोविड-19 के दौरान पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर यहां पर दिया जाएगा, और अगर इस दौरान उनकी कोविड-19 से डेथ होती है तो उनके परिजनों को 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा की जो सरकार है उन्होंने पत्रकारों को कोविड वॉरियर के रूप में भी घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस शहर में भारत का जो पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। कहां पर? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जिनके पास में परिवहन की सुविधा नहीं है और वे टीका लगवाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को यहां पर मुफ्त में गाड़ी भेजी जाएगी। वह गाड़ी जाकर के उनको लाएगी, टीका लगवाएगी, फिर उनको जाके उनके घर पर पहुंचाएगी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, यानी कि जो हमारे यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है, इसके नए डायरेक्टर कौन बने? तो ये बन गई हैं रमन मीनाक्षी सुंदरम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपको मिल जाएगा कहां पर? तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा के कटक में। अच्छा, जो आपका NTPC CBT 1 का एग्जाम हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा गया था, तो वो आपको मिलेगा फिलीपींस देश में। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में किसको आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह आपके मिला है सिंगर पिंक को। किसे? सिंगर पिंक को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आप ध्यान रखिएगा, ये है सिंगर पिंक जिनको 2021 में यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश में विश्व का जो सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है पुर्तगाल देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आपको याद क्या रखना है कि पुर्तगाल में एक नदी है जिसका नाम है पाइवा नदी। तो इसके ऊपर 1700 फुट लंबे
अरोका पुल का उद्घाटन किया गया है, यानी कि ये जो ब्रिज है इसका नाम यहाँ पर रखा गया है अरोका। पुर्तगाल की राजधानी आपको लिस्बन में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है यूरो और वर्तमान में यहाँ के पीएम है एंटोनियो कोस्टा। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। तो ये आपके राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल देश के। ये आप देख सकते हैं, ये वो ब्रिज है जिसका अभी उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में वी कल्याणम जिनका अभी निधन हुआ है वह किसके पूर्व निजी सचिव थे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उनके ये निजी सचिव रहे थे 1943 से लेकर के 48 तक। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में ममता बनर्जी ने लगातार कौन सी बार पश्चिम बंगाल के सीएम के रूप में शपथ लिया है। तो दीदी ओ दीदी ने यहां पर लगातार तीसरी बार सीएम के रूप में शपथ लिया है। पहली बार इन्होंने 2011 में शपथ लिया था। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं अगर हम लोग बंगाल असेंबली की, तो ध्यान रखेंगे टोटल आपको 294 सीटें मिलेंगी, जिनमें से अभी 292 सीटों के ऊपर चुनाव हुए हैं और इनमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने टोटल 213 सीटें जीत ली हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। तो ममता दीदी यहां पर तीसरी बार सीएम बन गई हैं बंगाल की। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम डे होता है उस अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। इस पुरस्कार को हम लोग गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपके फिलीपींस की, जिनको इस साल ये पुरस्कार दिया गया है। नाम इनका है मारिया रेसा। अगला प्रश्न है स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा किस देश में विश्व का जो सबसे बड़ा हवाई जहाज है उसके उड़ान का परीक्षण किया गया। तो इसका परीक्षण किया गया है अभी अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अमेरिका में आपको एक राज्य मिलेगा बिल्कुल पश्चिमी तट के पास में, जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में आपको एक रेगिस्तान मिलेगा जिसका नाम है मोजेओ रेगिस्तान। तो यहाँ पर रॉक नाम का ये जो जहाज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जहाज इसमें आपस में जोड़े गए हैं। तो इसका भी परीक्षण किया गया है। इसके अगर हम लोग विंग की बात करते हैं, यानी कि जो इसका पंख आप देख रहे हैं, इसकी टोटल लंबाई है 385 फीट और 55,000 किलोग्राम तक के पेलोड को ये ले जाने में सक्षम है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा के प्रशासक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है। तो इसका जो कार्यभार है वह अब मिल गया है बिल नेल्सन को। स्थान इन्होंने किसका लिया है। तो जिम ब्रिडेनस्टीन का इन्होंने स्थान लिया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बिल नेल्सन नासा के नए प्रशासक बन गए हैं। नासा की बात करते हैं तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में और पामीला मिल राय इसके उप प्रशासक हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के आरोप में नुआन जोइसा को कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो नुआन जोइसा जो कि आपके श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी थे, इस समय श्रीलंका की ए टीम के ये कोच हैं, इनको अभी 6 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी आईसीसी के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि हेडक्वार्टर उसका आपको मिल जाएगा दुबई में। ग्रेग बार्कले उसके इस समय अध्यक्ष हैं और हमारे देश के जो आपके सीईओ हैं उनका नाम है मनु साहनी। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है नुआन जोइसा जिनको अभी प्रतिबंधित किया गया। भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। तो सिंपल शब्दों में आपको याद रखना है कि सिक्किम में इसको लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि इसकी टोटल क्षमता है 56 केवीए और आईआईटी मद्रास के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी नहीं मिलेगी। यहां पर जो आपकी बैटरी की तकनीक है वह वैनेडियम के ऊपर आधारित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है। तो ये दिवस आपका होता है 5 मई को। कब? 5 मई को यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अच्छा, 2 आपके दिवस होते हैं। एक दिवस होता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और एक आपका होता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो जो आपका हैंड वॉशिंग डे होता है ये आपका 15 अक्टूबर को होता है, जबकि
हैंड हाइजीन डे ये आपके 5 मई को मनाया जाता है। इस बार का विषय क्या है? तो सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ये इस बार का विषय रहा है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जगमोहन का निधन हुआ, तो ये आपके किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ध्यान रखेंगे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति ये रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के ये राज्यपाल रहे थे 1984 से 89 तक। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर गोवा रहा था, गोवा के साथ साथ दिल्ली है। इसके अलावा जो आपका दमन और दीव है, यहाँ के उपराज्यपाल भी ये रह चुके हैं। भारत सरकार के अंतर्गत मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और हमारे देश में जो 3 पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो ध्यान रखेंगे 1998 में अटल बिहारी जी की सरकार में ये शहरी विकास और पर्यटन मंत्री भी थे, तो अभी इनका निधन हो गया है। नाम इनका है जगमोहन। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है वह आपके हर साल 5 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 5 मई 1991 को यह पहली बार मनाया गया था। इस बार का विषय है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ये इस बार का विषय रहा है। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी संस्थान ने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित कर दिया है? तो सबसे पहले ये काम किया था आईआईटी मुंबई में, हालांकि बाद में अन्य आईआईटीओं के द्वारा भी ये काम किया गया है। तो अगर आपसे परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो पहले वाले के बारे में ही पूछा जाएगा। पहला वाला हमेशा महत्वपूर्ण होता है, जैसे आपका पहला प्यार हो गया, पहली आपकी साइकिल हो गई, या फिर आपका पहला जॉब हो गया। तो उसी प्रकार से ये जो आपका है आईआईटी मुंबई के द्वारा सबसे पहले बदला गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के सशस्त्र बलों ने कोविड मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कोजीत। क्या नाम है? कोजीत इसका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि इतनी ज्यादा कोविड के समय में फेक न्यूज प्रसारित हो रही है, तो कई सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं जो कोविड से यहाँ पर ग्रसित होते हैं, तो उनके ऊपर एक प्रकार का यहाँ पर डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए इससे निपटने के लिए यहाँ पर जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनके द्वारा कोजीत नाम के एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसे मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर के ट्रस्टी बोर्ड में शामिल किया गया है? तो यहां पर शामिल किया गया किरण मजूमदार शॉ को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, कल रात में मैंने अप्रैल के जो बेस्ट करंट अफेयर थे उनको डिस्कस किया था, और उसका जो टेस्ट है वो आज दिन में 3 बजे आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होगा। नीचे आपको कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो बिल्कुल लाइव टेस्ट होता है। वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से ऑप्शन टिक करने का मौका मिलता है, और क्लास के लास्ट में आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो क्लास को आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर कौन शामिल हुई हैं? तो ये शामिल हुई है किरण मजूमदार शॉ। ये बायोकॉन कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि 1 मई 2021 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ध्यान रखिएगा 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट से अलग होकर के 2 हमारे नए राज्य बने थे। एक का नाम है गुजरात, दूसरे का नाम है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में एमके स्टालिन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये आपके नए सीएम बन गए हैं तमिलनाडु के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। पार्टी का नाम इनके याद रखना है, तो इनकी पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कजागम। क्या नाम है? द्रविड़ मुनेत्र कजागम इनकी पार्टी का नाम है। टोटल यहाँ की विधानसभा में 234 सीटें थी, जिसमें से डीएमके ने अकेले 133 सीटें जीती है। और अगर हम लोग इनके अलायंस की बात करते हैं तो टोटल इन्होंने 159 सीटें यहाँ पर जीती हैं। तो एमके स्टालिन अब आपके तमिलनाडु के नए सीएम बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में पुडुचेरी के नए सीएम कौन बने? तो ये बन गए हैं एन रेंगास्वामी। और कांग्रेस पार्टी के इससे पहले थे बी नारायण स्वामी, तो उनके स्थान पर एन रेंगास्वामी यहाँ पर नए सीएम बन गए हैं पुडुचेरी राज्य के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पुडुचेरी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा एक यूटी है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर विधानसभा देखने को मिलेगी। टोटल यहाँ पर 30 सीटें हैं, जिनमें से 10 सीटें जीती ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने, जिसके आपके प्रमुख हैं एन रेंगास्वामी। तो चौथी बार ये आपके पुडुचेरी राज्य के सीएम बन गए हैं।
अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य में शोधकर्ताओं के द्वारा डायनासोर की हड्डियों की खोज की गई है? तो ये जो आपके डायनासोर की हड्डियां हैं, इनको खोजा गया है किस राज्य में? तो राज्य का नाम है मेघालय, और मेघालय में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है पश्चिमी घासी की पहाड़ियां। तो यहाँ पर जो हमारे सैरोपैड नाम के डायनासोर थे, उनके 100 मिलियन वर्ष पुराने अवशेषों को यहाँ पर खोजा गया है। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में इसकी खोज हुई है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जारी आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर यहाँ पर रहे हैं विराट कोहली की बजाय केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड टीम के कप्तान हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप पूरी रैंकिंग देख सकते हैं, केन विलियमसन पहले स्थान पे हैं, हमारे भारतीय कप्तान विराट कोहली इसमें 5वें स्थान पे हैं। छठे स्थान की बात करते हैं तो 2 अन्य भारतीय भी हैं, एक है ऋषभ पंत, दूसरे यहाँ पर है रोहित शर्मा। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की बात करते हैं तो पैट कमिंस है पहले स्थान पे, और ऑलराउंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर जेसन होल्डर है पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज का बांग्ला में अनुवाद किया गया, तो इसके अनुवादक कौन हैं? तो इसके अनुवादक की बात करते हैं तो इनका नाम है इंद्राणी मजूमदार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये जो पुस्तक है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि सत्यजीत रे जी की ये पुस्तक है जिसका अभी बांग्ला में अनुवाद इंद्राणी मजूमदार ने किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मई 2021 में कौन चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बना है? तो यहां पर इनका नाम है मार्क सेल्वी। क्या नाम है? मार्क सेल्वी इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। हराया इन्होंने किसको है? तो सान मार्फी को इन्होंने हराया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ में मिलकर के विश्व का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिप है इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं जो शिप अभी लॉन्च की गई है, नाम इसका है मे फ्लावर 400। 50 फीट इसकी ऊंचाई है, 9 टन इसका वजन है। ऊपर आपको सारे सोलर के पैनल मिलेंगे, तो जो हमारे समुद्र के जीव होते हैं उनकी निगरानी के लिए, इसके अलावा जो समुद्र के प्रदूषण होता है उसके अध्ययन के लिए इस शिप को अभी अटलांटिक ओशियन में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अजीत सिंह जिनका अभी निधन हुआ है, तो ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के ये संस्थापक थे। 1996 में इनके द्वारा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की स्थापना की गई थी। 7 बार उत्तर प्रदेश के बागपत से ये सांसद रह चुके हैं। भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री, इसके अलावा आपके उद्योग मंत्री भी ये रह चुके हैं कई सारी अलग अलग सरकारों में। हमारे देश के जो 5वें पीएम थे चौधरी चरण सिंह, उनके ये बेटे थे। तो अभी इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस शहर के चिड़ियाघर में 8 एशियाई जो हमारे लायन होते हैं ये कोरोना वायरस से संक्रमित हुए? तो ये लायन आपके संक्रमित हुए हैं हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट। स्थान कौन सा है? तो आपको हैदराबाद में मिलेगा नेहरू जूलॉजिकल पार्क, और यहीं पर टोटल आपके 12 शेर थे जिनमें से 8 कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रणति नायक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है, किस खेल से ये संबंधित हैं? तो ये आपके यहाँ पर जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका है प्रणति नायक और ये आपकी जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया के कोटे से 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है कि 1 मई 2021 को सिख धर्म के जो गुरु हैं यानी कि श्री गुरु तेग बहादुर जी, इनके किस जन्मदिन को मनाया गया है? तो ये इनका 400वां प्रकाश वर्ष था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान आपको ये रखना है कि सिख धर्म के ये 9वें नंबर के गुरु थे। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 10वें गुरु थे हमारे गुरु गोविंद साहब जी, और ध्यान रखेंगे ये हमारे 9वें गुरु थे, और इनके पिता आपके 6ठे गुरु थे जिनका नाम था हरगोविंद साहिब। अगला प्रश्न है कि मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय जो कि हाल ही में समाचारों में रहा है, कहां पर आपको देखने को मिलेगा? अब वैसे अगर हम लोग मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम की बात करते हैं तो ये आपको दुनिया के कई सारे शहरों में देखने को मिलेगा, लेकिन जो अभी न्यूयॉर्क वाला है वह आपकी चर्चा में रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहा है?
क्योंकि कुछ समय के बाद यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला बुआ, इन दोनों की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। तो इसीलिए यह न्यूज में है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आशीर्वाद योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो आशीर्वाद जो योजना है इसे शुरू किया था पंजाब राज्य की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अब ये योजना फिर से न्यूज में क्यों आई? 2017 में इस योजना का नाम बदल दिया गया था। पहले इसका नाम था शगुन स्कीम, उस समय इसका नाम बदल करके आशीर्वाद किया गया। योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी होते थे उनको 15,000 दिया जाता था। जब इसका नाम बदला गया 2017 में तो उनको टोटल 21,000 दिया जाने लगा। यह योजना इस समय न्यूज में इसलिए आ गई है क्योंकि अभी जो पंजाब की सरकार है उसने 21,000 रुपए के स्थान पे अब 51,000 रुपए देने की घोषणा कर दी है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आशीर्वाद स्कीम पंजाब राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। आखिरी प्रश्न है कि मई 2021 में कौन सी कंपनी मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या नाम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका नाम है। और ध्यान रखेंगे आप लोग कि हमारे देश में प्रत्येक 10 में से जो एक व्यक्ति को ऑक्सीजन मिल रहा है वह ऑक्सीजन आपके रिलायंस कंपनी के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 5 मई के बीच में जो हमारे सबसे बेहतरीन प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। कोविड-19 के कारण ज्यादातर जो आपके करंट अफेयर आ रहे हैं वह कोविड से रिलेटेड किसी पहल के हैं या फिर किसी व्यक्ति के डेथ के हैं, तो इसीलिए हमने उनको ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल भी बहुत सारी पहल शुरू हुई थी लेकिन किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न वहां से नहीं पूछा गया। तो इसीलिए कोविड से जुड़े हुए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होंगी उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी चीजों को हम लोग यहां पर स्किप कर देंगे। तो अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।